वैसे हम चलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि कल जहाँ तक बढ़े थे उसके आगे करते हैं। कल तक में एक बार रिमाइंड करवाते हैं पहले, ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप सभी से बताए थे कि ऐतिहासिक काल का उदाहरण कौन सा काल को माना जाता है? महाजनपद काल, ठीक है। ऐतिहासिक मतलब क्या होता है? वैसा काल जिसके बारे में जो है लिखा गया था और पढ़ भी रहे हैं हम लोग, तो उसको जो है ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। तो वो काल के अंतर्गत कौन आता है? महाजनपद आता है। आगे की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय ये जो है भारत में सर्वप्रथम जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 1861 में किया गया था, सही है। और ये भी बताना है कि पुरातत्व सर्वेक्षण को भारत सरकार के एक विभाग के रूप में कब गठित किया गया था? तो 1871 में गठित किया गया था, 1871 में। और आगे इसके साथ साथ ये बताना है कि जो है 1901 में जो है किसके समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जो है जॉन मार्शल को इसका नया निर्देशक बनाया गया था, तो वो लॉर्ड कर्जन। क्योंकि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल हम जानते हैं 1899 से 1905 तक है, 1899 से 1905 तक है। आगे की बात करते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम भारतीय महानिदेशक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को जाना जाता है कि जी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है पहले भारतीय महानिदेशक दयाराम साहनी। आगे बताना है आपको, पाषाण काल को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और आगे ये बताना है कि पाषाण काल के तीनों चरणों का अवशेष जो है किस जगह से मिलता है? बेलन घाटी इलाहाबाद, बेलन घाटी इलाहाबाद से मिलता है। और आगे बताना है बेलन घाटी का जो है जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो थे किसके निर्देशन में अनुसंधान किया गया था? जी.आर. शर्मा, जी.आर. शर्मा के निर्देशन में जो है बेलन घाटी का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। और इसके साथ ये भी बताना है कि भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान सबसे पहले 1863 में किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। और रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड क्या थे पेशे से? हाँ बिल्कुल सही है, भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, बिल्कुल सही है। आगे ये भी बताना है कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जी भारतीय प्राग इतिहास का पिता जो है किसे कहा जाता है, ये बताना है, ठीक है। तो भारतीय प्राग इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना है, पूरा पाषाण काल में जो है मानव को क्या कृषि और पशुपालन का ज्ञान था या नहीं था? बिल्कुल सही है। और आगे ये बताना है, पूरा पाषाण काल के मानव का जो है मुख्य आधार यानी कि जो है जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था, ठीक है। और पूरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जानते भी हैं? हाँ बताए थे, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जानते हैं। यानी कि उस समय के लोग जो थे भोजन को संग्रहित करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते थे, ठीक है। तो इसलिए इसे आखेटक और खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। और जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस काल के लोग जो है पूर्णतः प्राकृतिक था? तो जी पूरा पाषाण काल के लोग जो है पूर्णतः प्राकृतिक थे, यानी मानव जो है का जीवन जो है पूर्णतः प्राकृतिक था। आगे बताना है, पूरा पाषाण काल में जो है ये क्या जो है मानव का शारीरिक अवशेष कहीं से प्राप्त होता है या नहीं? पूरा पाषाण काल में नहीं होता है, लेकिन आगे चल के जो है होता है, ठीक है। आगे बताना है, भीमबेटका की गुफा जो है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। इसे यूनेस्को की विरासत सूची में कब? 2003 में शामिल किया गया था, सही है। आगे बताना है आपको कि जो है पूरा पाषाण काल की जो है मानव को अग्नि का ज्ञान था, बिल्कुल था, अग्नि का ज्ञान था, लेकिन उसका प्रयोग नहीं था, ये प्रयोग नहीं करने आ रहा था। तो इसका प्रयोग कब हो गया? नव पाषाण काल में हो गया, ठीक है। हाथी का सबसे पुराना अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा से प्राप्त होता है। और ये कहाँ पड़ता है? हथनौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अगला बताना है आपको, भारत का सबसे बड़ा जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा? सबसे बड़ा मध्य पाषाण? जी भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है बागौर है, जो कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा, जो कोठारी नदी के तट पर स्थित है बागौर। जी भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, कोठारी नदी के तट पर स्थित है बागौर, ठीक है। आगे बताना, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जो है जानकारी सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1867 में हुआ था। और 1867 में किसके द्वारा हुआ था? तो आर्कीबाल्ड कैंपबेल क्लाइकल के जो है बिंद क्षेत्र से जो है शैल चित्र की खोज किया था, यानी रॉक पेंटिंग का खोज किया था। उसी दौरान जो है मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिला था। कब? 1867 में। व्यक्ति की नाम बताया आपको, आर्कीबाल्ड कैंपबेल क्लाइकल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मानव अस्थिपंजर के सर्वप्रथम अवशेष किस काल से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे बताना, लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्थल है जो कहाँ पड़ता है?
लंगनाथ था उत्तर प्रदेश। जी, मध्य पाषाण काल का स्थल है ये लंगनाथ जो है, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में। आगे बताना, मध्य पाषाण काल के जो है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये महदहा से प्राप्त हुआ है, महदहा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो महदहा जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में पड़ता है, ठीक है। आगे बताना है, पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक, और इसी पुस्तक में दिया गया है कि महदहा, दमदमा और सरायनहार ये तीनों ही स्थल से जो है हड्डी से बने उपकरण का जो है साक्ष्य मिला है, ठीक है। किस पुस्तक में? ठीक है, कौन सा? नहीं, बैठिए, बोलिए। ठीक है, बोलिए। इधर खिसक के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बताएं क्या क्या बताया आपको? हाँ, पुरातत्व विमर्श पुस्तक के लेखक डॉक्टर जयनारायण पांडे के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? डॉक्टर जयनारायण पांडे के द्वारा। और इस पुस्तक में किसके बारे में व्याख्या किया गया है? तो ये जो है हड्डी से बने उपकरणों का जो है, हाँ, निर्मित उपकरण का जो है साक्ष्य मिला है। कहाँ कहाँ से मिला है? 3 जगह की बात करते हैं, सरायनहर, महदहा और दमदमा, ये तीनों जगह से मिलता है। आगे बताना है, मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? पशुपालन। हाँ, आदमगढ़ हो जाएगा। आदमगढ़ जो कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद, ठीक है। आगे बताना है, 3 मानव कंकाल एक साथ कहाँ से प्राप्त हुए? तो दमदमा से, ठीक है। 3 मानव कंकाल जो है एक साथ दमदमा, और 4 मानव कंकाल का सरायनहार से हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, नव पाषाण काल का जो है प्राचीनतम बस्ती का नाम क्या है? प्राचीनतम बस्ती का नाम तो मेहरगढ़ हो जाएगा, मेहरगढ़। और आपको ये भी बताना है कि नव पाषाण काल में कृषि का जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? जी, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। और आगे ये कल बताए थे कि नव पाषाण कालीन स्थल जहाँ से हड्डी के उपकरण पाया गया है, बिहार का ऐसा कौन सा जगह? चिरांद पड़ता है। और चिरांद से यहाँ किस जानवर का? तो हिरण के सिंग से निर्मित जो है हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, ठीक है। आगे बताना, पहिए एवं कृषि का आविष्कार किस काल में? नव पाषाण काल में हुआ है। और नव पाषाण कालीन स्थल जहाँ से चावल या धान का साक्ष्य मिला है कोल्डीवा हो जाएगा। और कोल्डीवा बोलन नदी के तट पर जो है इलाहाबाद में स्थित है। आगे बताना, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? ठीक है, बिल्कुल सही है, लौरा देव हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अगर हम नव पाषाण काल में कृषि का साक्ष्य जो है साक्ष्य की यदि हम बात करें तो कहाँ से हो जाएगा? मेहरगढ़। और भारतीय उपमहाद्वीप में बोलेंगे तो लौरा देव हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश पड़ता है। आगे बताना आपको, नवदा टोली के उत्खनन करता कौन है? HD संकालिया हो जाएंगे, सही। आगे बताना, नवदा टोली स्थित कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? ठीक है, गुफा शैल चित्र के लिए फेमस है भीमबेटका। और भीमबेटका का जो है ये यूनेस्को में जोड़ा गया था। भीमबेटका की खोज किसने किया था? जी, डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर, बिल्कुल सही है। डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर के द्वारा जो भीमबेटका का खोज किया गया था। अगर बताना, राख का टीला किसने नव पाषाणिक स्थल से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। जो संगनकल्लू कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। और ये जो है मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाने वाला राष्ट्रीय संग्रहालय का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय, उसी संग्रहालय का नाम किया गया है, जो कहाँ पड़ता है? भोपाल में पड़ता है। इसके साथ बताए थे गर्तावास यानी गड्ढा वाला घर जो है कहाँ? बोधोम से, ठीक है। और किस स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है? बोधोम से ही मिलता है, जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। और आगे ये भी बताना है, विंध्य क्षेत्र के जो है किस शिलाश्रय से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त होते हैं? लेखहिया, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। यानी विंध्य क्षेत्र के जो है लेखहिया जगह पड़ता है, जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे बताए थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है किस किस नदी के मध्य स्थित है? तो दजला और फरात नदी हो जाएगा, बिल्कुल सही। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के मध्य हो जाएगा? तो नील नदी हो जाएगा। और आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी? सिंधु नदी। अब सभी लोग को सही हो गया होगा, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी। और हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी हो जाएंगे, और 1921 में। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता, हम क्या बता रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को अन्य नाम क्या दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता भी दिया गया है। अगर मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता की बात करें तो राखाल दास बनर्जी हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 1922 में हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए, और कल बताए थे कि साहित्यिक मतलब भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत जो है, यानी इसके बारे में हम कहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए कुछ स्रोत हैं जिसमें हम साहित्यिक स्रोत के बारे में देखते हैं। और साहित्यिक स्रोत से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट यानी जो भी साहित्य है, जो पुस्तक है, उसमें किसके बारे में कहाँ दिया गया और किस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में देखते हैं। जिसमें से अभी तो कल का जो है वो रिवीजन ही था, आगे देखते हैं। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ जो है निरुक्त को माना जाता है। किसको माना जाता है? निरुक्त को माना जाता है। और बात करते हैं निरुक्त ग्रंथ के लेखक कौन? यास्क, बिल्कुल सही है। निरुक्त ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? यास्क हो जाएंगे। आगे बात करते हैं बुद्ध के जो है पूर्व जन्म की कहानी जो है, ठीक है, किसमें मिलता है? जातक कथाएं में मिलती है। और आगे बताना विनय पिटक में क्या मिलता है? तो बिल्कुल सही, बौद्ध भिक्षुओं के जो है आचरण व्यवहार संबंधित नियम का चर्चा जो है विनय पिटक में। और विनय पिटक के लेखक कौन हो जाएंगे? उपाली हो जाएंगे। और इसके बाद बताना है आपको सुत्त पिटक के लेखक आनंद हो जाएंगे। सुत्त पिटक के लेखक अगर बात करते हैं आनंद, और सुत्त पिटक में किसके बारे में चर्चा मिलती है? धार्मिक सिद्धांत की यदि बात करेंगे ना, तो आपका कुल मिला के चल मोगलीपुत्तिस के द्वारा अभिधम पिटक की रचना की गई थी। देखिए हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, सुनिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, बउआ, बच्चा को क्या बोलते हैं? बुआ सूत जा। सूत मतलब समझते हैं, सोने की बात करते हैं। और क्या होती है, सोकर यदि आप उपदेश सुनिएगा ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा। और आनंद आते आते आप क्या करिए, सो जाइएगा। मेरी बात को समझिएगा, सोकर उपदेश सुनेंगे तो क्या आएगा? आनंद आएगा। इससे 3 क्वेश्चन का आंसर मिला आपको। पहला नंबर सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक की बात करते हैं सोकर उपदेश, यानी सुत्त पिटक में बौद्ध के जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया है, उस उपदेश के बारे में व्याख्या की गई है। यानी किसमें मिलता है? सुत्त पिटक में। और सुत्त पिटक के लेखक कौन हो जाएंगे? आनंद हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन ध्यान में आ गया होगा। यानी सोकर यदि उपदेश सुनेंगे तो आनंद आएगा। एक तो खत्म है। दूसरी की बात करते हैं विनय पिटक का। विनय बोलते मतलब विनय नियम, देखते हैं एक तरह से बोलते हैं विनय नियम, यानी विनय पिटक में जो है नियम का चर्चा मिलता है। और विनय पिटक के लेखक कौन हो जाएंगे? उपाली। विनय पिटक के लेखक उपाली। और तीसरा एक है, यानी त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक में आता है अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक की रचना किसके द्वारा? मोगलीपुत्तिस के द्वारा। और मोगली, इसमें क्या मिलता है? धार्मिक सिद्धांतों, बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई जो है मोगलीपुत्तिस के द्वारा। अब आगे ये बताना है कि जो है अभिधम पिटक की रचना क्या भी बौद्ध संगीति में? तीसरी बौद्ध संगीति में। और आगे विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना क्या भी बौद्ध संगीति में? पहली बौद्ध संगीति में। ध्यान रखना, पहला में सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है। और आगे की बात करते तीसरा में कौन हो जाएगा? अभिधम पिटक। ऐसे भी अभिधम पिटक की लेखक याद करने की आपको जरूरत कम पड़ेगा, इसलिए कि तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्तिस के द्वारा। और उन्हीं के द्वारा जो है लिखा भी गया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सिद्धांत के बारे में बता दिया अभिधम पिटक में, ठीक है। अगर तक जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। और जैन ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ है जैसे परिशिष्ट पर्वन। पूछा जाता है कि परिशिष्ट पर्वन जो है किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? जैन धर्म का। भद्रबाहु चरित्र किस धर्म का हो जाएगा? जैन धर्म का होता, क्योंकि भद्रबाहु जो है जैन धर्म के ही थे, ठीक।